तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तूतुकुड़ी पहुंचे। यहां पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। इसके चलते लोगों को संसद और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहा। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि संस्थाओं के बीच संतुलन बिगड़ता है तो राष्ट्र अशांत होता है। पिछले 6 सालों से सभी संस्थाओं पर व्यवस्थित तरीके से हमले किए जा रहे हैं। दुख है कि भारत में लोकतंत्र मर गया है, क्योंकि एक संस्था आरएसएस हमारे देश के संस्थागत संतुलन को बिगाड़ और बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है। राहुल ने कहा कि भाजपा जानती है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, इसीलिए वो मुझसे डरती है। As people who are questioning and challenging the RSS BJP are threatened, pushed around, I'm lucky. I'm lucky because there is nothing that they have on me. That's why I'm lucky. Because I had the good sense through my whole political career to be an honest person. That's why they can't touch me. There's nothing they can do to me. Right? That's why I can speak to you. Because no ED, no CBI, no nothing is going to affect me. And that's also why, by the way, that 24/7 the BJP attacks me. Because they understand very well that this man is not corrupt and we have no leverage on this man. एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं न्यायपालिका के साथ साथ महिला आरक्षण का पूरी तरह समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत के पुरुषों को महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। वो महिलाओं को उसी नजर से देखें जिससे खुद को देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश के सेक्युलर ढांचे पर हमला कर रहे हैं। ये न सिर्फ संविधान बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति पर भी हमला कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। You said the Prime Minister is useless. No, but I want to correct this slightly. See, everything has some use or the other. Everything has a use. Right? The Prime Minister, the question is not whether he is useful or useless. The question is to who is he useful? See, I am useful to farmers of this country. I am useful to poor people in this country. I am useful to women in this country. I am useful to youngsters in this country. Narendra Modi is useful to 2 people. He's extremely useful. Because those 2 people are using the Prime Minister of India to increase their wealth dramatically. And believe me, when the time comes, they will throw him like that. Right? So it is important we have to understand our opponent. He's useless to the poor people. He's very useful to हम दो हमारे दो। जम्मू में गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के नाराज नेताओं की एक बैठक हुई। गांधी ग्लोबल फैमिली की बैठक में कांग्रेस के तमाम नेता जुटे। इस शांति सम्मेलन में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, राज बब्बर जैसे कांग्रेस के जीते हिस्स नेता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के शीर्ष नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है और हमें इसे मजबूत करने की जरूरत है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद देश के सभी राज्यों की जमीनी हकीकत जानते हैं। सच्चाई की बात करता हूं कि टेलीफोन जब ये किसी भी नेता को करते थे तो सुबह इनके यहाँ सभी नेता आकर मीटिंग करते थे। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। ये आज मुझे आज तक बात नहीं समझ आ रही। और इसलिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं और आज हम वादा करते हैं कि जो भी हम यहां बैठे हैं और बाहर बहुत सारे लोग बाहर भी नेता लोग हैं, वो भी हम लोगों के साथ
और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हर जिले में, हर प्रदेश में मजबूत किया जाए और उसी लिए हम काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई तो समझ लीजिए कि देश कमजोर। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आजाद एक संकल्पित कांग्रेसी नेता है। आजाद उन नेताओं में से है जो कांग्रेस को समझते हैं। कांग्रेस और ये राष्ट्र दोनों को ही गुलाम नबी आजाद के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी प्रदेश को बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि लोग हमें जी तेहिस कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम गांधी तेहिस हैं और गांधी तेहिस कांग्रेस की मजबूती चाहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब पश्चिम बंगाल में पार्टी को मजबूती देने के लिए रैलियों को संबोधित करेंगे। दमोह पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने हर दिन एक पौधा रोपने के अपने संकल्प के तहत यहां एक पौधा लगाया। वहीं इस दौरान मीडिया में बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही परिवर्तन का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय हासिल कर अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि वो आज रात कोलकाता पहुंचकर कल आसपास के क्षेत्रों में परिवर्तन रैलियों में शामिल होकर कम से कम 3 सभाएं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वहां पर भाजपा की रैलियों पर हमले किए जा रहे हैं। अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा चुकी हैं। इन सब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज रात को मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा। कल परिवर्तन जो रैली है उसके दौरान मेरी 3 सभाएं होंगी रास्ते में ही परिवर्तन रैली के, और एक सभा हावड़ा साउथ के दानेश में होगी रात में। अब हाँ, तो संघर्ष का, चुनाव का बिगुल बज गया है और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। ममता दीदी घबराई हुई भी है और बौखलाई हुई भी है, इसलिए परिवर्तन रैलियों पे हमले किए जा रहे हैं। अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। शिवराज सिंह ने कहा कि बंगाल के लोग सत्तारूढ़ दल की गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और चुनाव में भाजपा विजय हासिल कर अपनी सरकार बनाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घबराई और बौखलाई हुई है और जनता इस बार जवाब देगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।